गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कक्षा 10 विषय संस्कृत संधि पढ़ रहे थे। हम पहली संधि अच संधि पढ़ रहे थे। अच संधि में हमने अच संधि के 3 भेद पढ़ लिए थे: दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। आज हम चौथा भेद पढ़ रहे हैं और चौथा भेद है यण संधि। देखो, यण संधि में सबसे पहले हम आपको परिभाषा बताते हैं। यण संधि की परिभाषा होती है एको यणची। ये यण संधि की परिभाषा होती है क्या होती है? एको यणची। इसके अनुसार सबसे पहले हम इसके सूत्र बनाएंगे। इसके कुछ नियम होते हैं और इसके 4 नियम हैं। पहला नियम है कि जब ई के बाद कोई असमान स्वर, कोई असमान स्वर आए तो इसके स्थान पर क्या हो जाता है? यह हो जाता है। पहला नियम क्या बन गया? अब तक तो देखो वहां पर दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि में पूर्व पद का अंत्यवर्ण ए या आ रहा था, लेकिन अब अगला स्वर आ रहा है क्या? जब पूर्व पद का अंत्यवर्ण क्या हो, ई या ई के बाद में कोई भी, ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी कैसा स्वर आए? असमान। यदि मान लो समान आ गया, जैसे ई के बाद में ई आ गई तो वहां पर क्या हो जाएगी? समान वर्ण हो जाएगी। तो कैसी संधि हो जाएगी? वो दीर्घ। तो यहाँ पर शब्द है कि असमान स्वर आए, अर्थात स्वर तो है, ऐसे विकल्प के स्वर होते हैं, लेकिन कैसा स्वर आना चाहिए उनके बाद उत्तर पद में? असमान, अर्थात इससे कोई विपरीत स्वर आना चाहिए। तो असमान स्वर आए तो उनके स्थान पर परिवर्तन होकर एक नया शब्द बनता है। वह क्या बनता है? ये हो जाता है। क्या हो जाता है? ये इसका पहला नियम है कि जब ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है? ये। ठीक है भाई। अगला एक नियम बनाएंगे इसका कि जब ई के बाद में अगला स्वर कौन सा आता है? उ। तो दूसरा नियम बन जाएगा जब उ के बाद, अब बार लिखने की जरूरत है, जब उ के बाद कोई भी क्या है? असमान स्वर आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है? नया वर्ण वह हो जाता है। क्या हो जाता है? वह। अर्थात ई के बाद में जब कोई असमान स्वर आएगा तो यह हो जाएगा, और उ के बाद में जब कोई असमान स्वर आएगा तो नया वर्ण बनकर क्या आ जाएगा? वह हो जाएगा। तीसरा नियम है इसका कि जब, अब हमारे पास पता है हमें ई स्वर हो गया, उ हो गया, तो अगला स्वर कौन सा आएगा? री। तो जब री के बाद कोई कैसा स्वर आए? असमान स्वर आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है? नया वर्ण रे हो जाता है। देखो, ये अलग वर्ण है और ये रेखांकित कर रखा है। तीसरा नियम बन गया कि जब रे के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो उसके स्थान पर रे हो जाता है। चौथा नियम, अब चौथा नियम हमें पता है कि अगला स्वर क्या आएगा? रे। तो अगला हो जाएगा जब रे के बाद कोई भी क्या है? असमान स्वर आए, ठीक
ठीक है, तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, नया वर्ण बढ़कर ले हो जाता है। क्या हो जाता है, ले हो जाता है। ये इसके 4 नियम हुए। पहला नियम हुआ कि जब ई के बाद कोई भी कैसा स्वर आए, असमान स्वर आए, तो उसके स्थान पर यह हो जाता है। और जब ऊ के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो उसके स्थान पर बै हो जाता है। तीसरा नियम, जब री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो उसके स्थान पर वे हो जाता है। चौथा नियम, जब री के स्थान पर या री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, वे हो जाता है। अर्थात ये इसके 4 नियम है। अब हम इसका कोई भी एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे एग्जांपल में यहाँ लिखा होगा साइड में, देखो पहला उदाहरण है, जैसे कोई भी शब्द लेते हैं, पहला शब्द दिया मैंने प्रत्येक। सबसे पहले देखेंगे प्रत्येक शब्द में संधि जो हो रही है वो कहाँ हो रही है, नया वर्ण आ रहा है हमारे पास, और नया वर्ण क्या आ रहा है, ये। ठीक है, तो अर्थात जो संधि हो रही है कौन से वर्ण में होगी, ये। तो हमारे पास सबसे पहले हम पूर्व पद देखेंगे, क्योंकि हमारे पास पता है संधि में 2 पद होते हैं। धन के चिन्ह से पहले वाला आने वाले पद क्या कहलाता है, पूर्व पद, और बाद में पद क्या कहलाता है, उत्तर पद कहलाता है। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये वर्ण की संधि हो रही है, तो पूर्व पद हमारे पास क्या बचा, प्रत। तो हम थोड़ी देर के लिए पूर्व पद देखेंगे, क्या बचा हमारे पास, प्रत। अब नियम क्या कहता है, पहला नियम है कि यह कब बना होगा, कि जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या आया होगा, ई या ई। तो हम हमारी तरफ से नियम के अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो नियम के अकॉर्डिंग हम पूर्व पद में क्या लगा देंगे, ई लगा देंगे। शब्द क्या बन गया, वो प्रति। शेष उत्तर पद आपको यही मिलेगा। अगला वर्ण क्या आ रहा है, ए, और शेष पद क्या है, तो प्रति प्लस एक बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्येक। अब नियम देखेंगे कि नियम ये लागू होता है कि नहीं होता। वो नियम कह रहा है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण ई या ई। तो अर्थात देखो सबसे पहले पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, यहाँ पर ई आ रहा है, तो अर्थात नियम लागू है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या हो गया, ई। और उसने क्या कहा था कि उत्तर पद का पहला वर्ण कैसा हो, कोई असमान स्वर हो, अर्थात इसके समान नहीं हो। तो यहाँ पर देखो ये सबसे पहले उत्तर पद का पहला वर्ण क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो अर्थात ये ए आ रहा है, तो ये स्वर तो है, हमें पता है कि स्वर कहाँ से होते हैं, ऐसे लेके अंत तक। तो अर्थात ये स्वरों की गिनती में आ रहा है, लेकिन ये स्वर कैसा है, असमान है। अर्थात यहाँ तो समान हो जाता है तो क्या हो जाता है यहाँ पर दीर्घ संधि, तो ये असमान स्वर है, असमान स्वर। भाई आ रहा है असमान स्वर क्या आ रहा है, ए। तो अर्थात अब हमारे नियम क्या कहता है कि जब ई के बाद में असमान स्वर आए तो उसके स्थान पर नया वर्ण क्या बन रहा था, वहां पर ये। तो अर्थात यहाँ पर सबसे पहले नया वर्ण बनाएंगे, तो नया वर्ण क्या बन गया, ये बन गया। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल देखो, मैंने शब्द लिया, क्या लिया, प्रत्युवाच। सबसे पहले प्रत्युवाच शब्द में देखो संधि जो हो रही है वह कहाँ हो रही है, तो अर्थात यहाँ पे कोई नया वर्ण आ रहा है, और क्या आ रहा है, ये। तो हमें पता लग गया कि संधि जो हो रही है वो कौन सी वर्ण हो रही है, ये, क्योंकि ये नहीं नया वर्ण बन जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे पूर्व पद हमारे पास क्या बच गया, प्रत। क्या बच गया, प्रत। ठीक है भाई। अब नियम का अकॉर्डिंग देखेंगे कि ये कब बना होगा, हमने नियम पढ़ा था कि जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या आया होगा, ई या ई। तो अपनी ओर से क्या लगा दो, ई, नियम के अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले शब्द क्या बन गया, प्रति। शेष पद आपको उत्तर में ध्यान मिलेगा। देखो सबसे पहले क्या बच रहा है, भाई ये तो नया वर्ण बन रहा है ये तो, लेकिन अगला वर्ण क्या बच रहा है पर ऊ। तो सबसे पहले ऊ, शेष पद क्या बच रहा है, वाच। तो प्रति प्लस वाच। यहाँ भी देखो नियम के अकॉर्डिंग देखेंगे,
पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है सबसे पहले ई, और उत्तर पद का पहला वर्ण क्या आ रहा है उ। उ कैसा सर है असमान है भाई, समान होता तो दीर्घ हो जाती, तो असमान है, यहाँ क्या लिख देंगे असमान स्वर। ये नियम आपको लिखने की जरूरत नहीं है परीक्षाओं में, ये तो सिर्फ हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ई प्लस असमान स्वर बराबर नया वर्ण बढ़कर क्या हो जाएगा ये, और ये बढ़ गया नया वर्ण क्या बढ़ गया ये। और एक एग्जांपल देखो, देखो भाई शब्द ये लिखा क्या लिखा प्रत्येकम, क्या लिखा प्रत्येकम। सबसे पहले देखेंगे प्रत्येकम में संधि कहाँ हो रही है, नया वर्ण क्या आ रहा है ये। तो सबसे पहले पूर्व पद हमारे पास क्या बचा प्रथम सा, नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए ई, पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या लगा देंगे ई। शेष पद देखेंगे यही आपको उत्तर पद शेष मिलेगा, क्या बच रहा है ए के ऊपर ए और कम, तो शब्द क्या हो जाएगा प्रति प्लस एकम। नियम भी वही कह रहा है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है ई, बाद में क्या आ रहा है असमान स्वर, नया वर्ण पड़ेगा तो क्या बनेगा ये हुआ हमारा पहला नियम। ठीक है, एक एग्जांपल आप करोगे, लिखो एग्जांपल, शब्द लिखा अतियुत्तम है, क्या शब्द है अतियुत्तम है। अर्थात इसका संधि विच्छेद आप करोगे, नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताएं। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ भी जो संधि हो रही है वो इनके समान ही पहले नियम के अकॉर्डिंग है। नया वर्ण क्या आ रहा है ये, तो अर्थात शेष आपको लगाना है। तो ये हुआ हमारे पहले नियम के आधार पर। अब हमारा दूसरा नियम कहता है कि जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या हो उ या उ, उसके बाद में समान आएगा तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा वे। तो देखते हैं आगे एग्जांपल, ये आप देखो दूसरे नियम का पहला एग्जांपल देते हैं। शब्द लिया मैंने पहला शब्द क्या लिया मैंने मधुवरी। सबसे पहले मधुवरी शब्द में देखेंगे संधि जो हो रही है कौन से वर्ण हो रही है। तो एक हमारे पास नियम के अकॉर्डिंग पहला जो वर्ण आ रहा है नया, वो नया वर्ण क्या आ रहा है आ रहा है, तो हमें पता लग गया संधि जो हो रही है वो कौन से वर्ण हो रही है। तो पूर्व पद देखेंगे सबसे पहले, पूर्व पद अब हमारे पास क्या बच गया मधु, तो ये हमने पूर्व पद लिख दिया, क्या लिख दिया मधु। ठीक है भाई हमारे पास इतना ही बच रहा है तो हम आधा ही लिखेंगे। अब हमें नियम के अकॉर्डिंग चलते हैं कि दूसरा नियम क्या कहता है कि वे कब बना होगा, जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या आया होगा उ। तो अर्थात हम लोग इसमें क्या करेंगे नियम के अकॉर्डिंग पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या करेंगे उ लगाएंगे। शब्द क्या बनेगा मधु। उत्तर पद देखेंगे, अब उत्तर पद हमें पता है कि यहाँ पर उत्तर पद क्या बच रहा है, तो आप कहोगे कि सिर्फ एक ही शब्द बच रहा है क्या री। तो सबसे पहले इसमें देखो कि री तो एक व्यंजन वर्ण है, तो अर्थात इसमें कोई स्वर भी तो आना चाहिए, और स्वर कैसा आना चाहिए असमान। असमान स्वर निकालेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर ये जो व्यंजन वर्ण बन रहा है क्या बन रहा है बे व्यंजन वर्ण है, तो बे का निर्माण हमें पता है किस किससे होगा बे प्लस ए। तो अर्थात इस बे में कौन सा स्वर छिपा हुआ है ए स्वर छिपा हुआ है, तो अर्थात यहाँ पर से हमने स्वर निकाल लिया, तो अर्थात हमारा उत्तर पद का पहला वर्ण क्या हो जाएगा स्वर निकाला तो ए। अब शेष पद हमारे पास क्या बच रहा है री। ठीक है भाई, वहां तो स्पष्ट था हमारे पास स्वर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, लेकिन हमारे पास यहाँ उत्तर पद का जो स्वर है वह क्या है छिपा हुआ है। कहाँ छिपा हुआ है व्यंजन वर्ण वे में। तो हमने व्यंजन वर्ण का हमें पता है स्वरों की सहायता से निर्माण होता है, तो हम सबसे पहले व्यंजन वर्ण निकाला हमने कि वे में कौन सा व्यंजन वर्ण स्वर मिला हुआ था ए स्वर मिला हुआ था। शेष पद हमारे पास री बचा था, तो मधु प्लस अरी बराबर हो जाएगा मधुवरी। नियम के अकॉर्डिंग देखिए सबसे पहले कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण, अब देखो अंतिम वर्ण क्या होता है, ये अंतिम वर्ण नहीं है धे, क्योंकि अंत में इसके बाद और भी कौन सा वर्ण आ रहा है उ। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या हो गया उ। उत्तर पद का पहला वर्ण क्या होना चाहिए, नियम क्या कह रहा है ए समान स्वर। तो देखो ए समान स्वर है कि नहीं, ए जो है स्वर तो यही है लेकिन कैसा है ए समान है,
तो अभी यहाँ को पूर्व पद में क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है, ए। तो ये असमान स्वर हो गया, असमान स्वर। नया जो वर्ण बनेगा वो क्या बढ़ जाएगा इनके स्थान पर, वे। तो ये नया वर्ण क्या बढ़ गया, वे। और एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल लिया हमने स्वागतम। क्या शब्द लिया, स्वागतम। सबसे पहले देखो स्वागतम में संधि जो हो रही है कहाँ हो रही है, नया वर्ण क्या आ रहा है, वे आ रहा है, तो अर्थात संधि जो हो रही है वे वर्ण हो रही है। तो सिर्फ हमारे पास पूर्व पद देखते हैं, पूर्व पद क्या बचा, सिर्फ ये बचा, क्या बचा, से, और वो भी कैसा, आधा। ठीक है भाई, आधा वर्ण बचा। अब हमें सबसे पहले ये पता है कि बैक कब बना होगा, नियम हमारे पास है ये दूसरा कि जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या होगा, ऊ, तो हम हमारे वजह पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या लगा लेंगे, ऊ लगा लेंगे। ठीक है भाई, शेष पद यहां से निकालेंगे, यहां को स्कोर आ रहा है क्या, तो आ रहा है, बे में कौन सा स्वर मिला हुआ अगला, आ, तो शेष पद हमारे पास निकल गया, ये आ वर्ण है। शेष पद क्या बचा, गतम, पूरा शब्द बन गया सु प्लस आगतम। नियम क्या कहता है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, उ, उत्तर पद का पहला वर्ण क्या आना चाहिए, स्वर आना चाहिए, लेकिन कैसा स्वर आना चाहिए, असमान। तो ये कैसा आ रहा है, असमान आ रहा है, आ, ये क्या हो जाएगा, असमान स्वर। नया जो वर्ण बनेगा वो क्या बन जाएगा, इसके स्थान पर वे। एक एग्जांपल और देखते हैं यार, शब्द है बदवा गमे। क्या है, बदवा गमे। अब सबसे पहले यहां कंफ्यूज होने की स्थिति देखो कि एक तो पहला वर्ण आ रहा है, क्या आ रहा है, वे, अर्थात नियम भी यही कहता है कि संधि जो होती है कौन से वर्ण होनी है, एक वर्ण में यहां आ रहा है, दो वर्ण आ गए। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हम यहाँ कंफ्यूज है कि संधि कौन से वर्ण हो रही है। मालूम पहले वर्ण में संधि हो गई तो हमारे पास पूर्व पद ही नहीं बचा भाई, पूर्व पद ही नहीं बचा। यदि मान लो यहाँ संधि हो जाती है तो पूर्व पद हमारे पास क्या बन सकता है भाई, ये व्यंजन वर्ण है, इसमें से स्वर निकालने के लिए क्या बचेगा, ए स्वर। और हमें पता है जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण यदि ए होगा तो वहां पर संधि यण होगी नहीं, क्योंकि यण संधि में पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या नहीं होता, ए नहीं होता। तो अर्थात ये नियम क्यों हुआ गलत। अगला पद हमारे पास क्या आ रहा है, फिर वे आ रहा है, तो अर्थात यहाँ जरूर इस वर्ण में संधि हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पूर्व पद बच गया, हमारे पास क्या बच गया, पद। थोड़ी देर के लिए हमारे पास पूर्व पद क्या बच गया, पद। ठीक है भाई, अब नियम क्या कहता है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या आना चाहिए, उ, तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण हम क्या लगा देंगे, उ। शेष पद हमारे पास कैसा आना चाहिए, असमान स्वर। तो असमान स्वर क्या आ रहा है यहाँ पर, आ, तो बधु प्लस आ। शेष पद क्या बचा, गमे, तो बधु प्लस आगमे बराबर क्या हो जाएगा, बधवा गमे। अर्थात उ के बाद में असमान स्वर आ रहा है, तो नियम है उ के बाद में असमान स्वर। स्थान पर परिवर्तन होकर नया शब्द बनेगा, वो क्या बनेगा, वे। तो स्थान पर परिवर्तन होकर नया शब्द क्या बन गया, वे बन गया। अर्थात दोनों शब्दों में हमें एक चीज भी बता रही है आपको कि संधि में दोनों पदों का कोई ना कोई अर्थ निकालना चाहिए। यदि हम यहाँ पर ए करते तो यहाँ पर कोई शब्द का अर्थ नहीं निकलता, इसलिए अगले पद में यहाँ पर शब्दों का दोनों का अर्थ निकल रहा है। बधु मीन्स अंतर क्या होती है, स्त्री कैसी, विवाहित, आधा में स्वागत। तो ये तो हुए एग्जाम्पल सबसे पहले। चौथा एग्जाम्पल एक आप करोगे घर से, शब्द क्या है, अन्वय। अन्वय शब्द का संधि निषेध आप करोगे, यहां भी इसके अकॉर्डिंग है कि नया जो वर्ण बन रहा है वो क्या आ रहा है, वे। अर्थात वे वर्ण में संधि हो रही है तो पूर्व पद बचेगा, शेष आप बता लेंगे। देखो भाई, तीसरा नियम क्या कहता था कि जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण री हो और उसके बाद में कोई भी असमान स्वर आए, तो देखो पहला पद जो
शब्द लिया हमने, क्या लिया? पित्राकृति। अब सबसे पहले देखो पित्राकृति शब्द का हमें पता है कि संधि जो हो रही है वो कहाँ हो रही है। तो अर्थात यहाँ पर कोई एक ऐसा वर्ण है, क्योंकि संधि का नियम क्या कहता है कि री के बाद में असमान स्वर आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है? रे हो जाता है। क्या हो जाता है? रे। अब अपन सबसे पहले ये देखेंगे यहाँ पर रे वर्ण कहाँ है। तो आपको यहाँ कहीं भी रे नहीं दिख रहा है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है क्या? नहीं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि यहाँ पर रे वर्ण है वो कहाँ छुपा हुआ है। तो यहाँ पर अपन शब्द लिखेंगे पित्राकृति। इस प्रकार से लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पित्राकृति। तो अर्थात अब हमारा रे वर्ण हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? ये रे वर्ण। ठीक है भाई। तो अर्थात जो संधि हो रही है वो कौन सी वर्ण हो रही है? रे में। लेकिन वो रे वर्ण यहाँ पर कहाँ छुपा हुआ है? त्रे का। तो अर्थात हमें पता है कि त्रे एक व्यंजन वर्ण है, इसका निर्माण किसकी सहायता से होता है? त्रे प्लस रे। तो अर्थात यहाँ पर कौन सा वर्ण छुपा होता है? रे। किसमें? त्रे में। तो अब हम सबसे पहले संधि विच्छेद करेंगे। अब संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे पास पता है कि यहाँ पर तो रे छिपा हुआ है, तो अर्थात पूर्व पद हमारे पास क्या बचा? पित्र। तो पूर्व पद हमारे पास बचा पित्र। अब हम इस पित्र को इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि हमारा नियम क्या कहता है कि पूर्व पद का अंतिम क्या होना चाहिए? री। और ये क्या हो गया? ये जो मात्रा लग रही है किसकी है? री की है। तो अर्थात पूर्व पद का अंतिम वर्ण भी हो गया, क्या हो गया? री। इसके बाद में कोई भी असमान स्वर आना चाहिए। असमान स्वर देखिए, शेष पद यहाँ क्या बच रहा है? यह आ है और कृति। तो अर्थात उत्तर पद का पहला वर्ण क्या हो जाएगा? असमान स्वर आ। शेष पद क्या बचा? कृति। पूरा शब्द क्या बन जाएगा? पितृ धन आकृति। ठीक है भाई। नियम क्या कहता है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? री। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण यहाँ पर क्या है? री। उसके बाद में क्या आना चाहिए? असमान स्वर। तो यहाँ पर असमान स्वर आ रहा है, क्या आ रहा है? आ। इनके स्थान पर परिवर्तन होकर नया शब्द बनेगा, क्या बनेगा? रे। और यहाँ पर नया शब्द क्या बन गया था? रे, जो किसमें सम्मिलित है? त्रे वर्ण में सम्मिलित है। अगला एग्जांपल लिया हमने, शब्द है मातृनुमति। अर्थात हिंदी अर्थ में होता है क्या? माता से अनुमति। माता से अनुमति या माता की अनुमति। सबसे पहले देखेंगे कि शब्द में संधि जो हो रही है वो कहाँ हो रही है? रे वर्ण में। और रे वर्ण यहाँ भी हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, अर्थात हमें पता है रे वर्ण में क्या मिला हुआ है? रे। तो पूर्व पद देखेंगे, पूर्व पद हमारे पास क्या बच गया थोड़ी देर के लिए? मात्र। अब नियम क्या कहता है? यदि हम इस त्रे को नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस त्रे में हमारा क्या री स्पष्ट नहीं है, और नियम क्या कहता है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? री। तो हम इस प्रकार से इसे लिखेंगे। तो हमारा पूर्व पद का अंतिम वर्ण है वो स्पष्ट दिख रहा है, क्या दिख रहा है? री आ रहा है। शेष पद लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो शेष पद में सबसे पहले कि हमारे पास कोई भी असमान स्वर होना चाहिए। अब हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पर कि शेष पद हमारे पास तो क्या बचा है भाई? यहाँ तक का समझ लीजिए मात्र। तो शेष पद क्या होता है? नुमति। और नुमति जब यहाँ पर लिखते हैं तो क्या होता है? वो थोड़ी देर के लिए देखो ये नुमति लिखी हमने, क्या लिख दिया? नुमति। अब नुमति लिखा तो यहाँ पर सबसे पहले असमान स्वर आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है। तो व्यंजन वर्ण है भाई, व्यंजन वर्ण है। तो अर्थात ये तो गलत है नियम के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमें इसको देखने की यहाँ पर हमारा जो असमान स्वर है कहाँ है? तो आपको सबसे पहले त्रे। तो अर्थात जो त्रे जो वर्ण है त्रे प्लस रे प्लस ए, तो अर्थात यहाँ पर त्रे में कौन सा स्वर छिपा हुआ है? ए। तो अर्थात हमारा जो स्वर निकल के आएगा वह आगे क्या आ गया? ए आ गया सर। अब नियम के अकॉर्डिंग भी बढ़ जाएगा कि उत्तर पद का पहला वर्ण क्या होना चाहिए? असमान स्वर। असमान स्वर आ गया। ए। शेष पद यहां से लिखेंगे, क्या बच रहा है? अनुमति। ठीक है भाई, निकल गया स्वर भी। क्या निकल गया? ए। तो शब्द हो जाएगा मात्र धन अनुमति। अर्थात नियम देखते हैं तो नियम क्या कहता है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है? री। उत्तर पद का पहला वर्ण क्या आ रहा है? कोई असमान स्वर। उसके स्थान पर नया वर्ण क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा।
जब रे के बाद, जब रे के बाद कोई भी क्या है असमान स्वर आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, लय हो जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, पहला एग्जाम्पल है शब्द लिया, क्या लिया, लाभ प्रति। लाभ प्रति शब्द का सबसे पहले संधि विकसित करेंगे। तो लाभ प्रति शब्द सबसे पहले संधि देखेंगे, कौन सी बड़ी हो गई, यहाँ नए वर्ण में संधि हो गई, क्योंकि यही नया वर्ण आता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो संधि है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, ली। तो यहाँ पे निश्चित कर देंगे पूर्व पद का अंतिम वर्ण, ले तो हमारे पास बचाइए क्या लगाना है, ली। ठीक है भाई। इसके बाद में उत्तर पद में क्या आना चाहिए, कोई भी असमान स्वर। असमान स्वर क्या है, क्या है, आप प्लस आकृति। ठीक है भाई। अर्थात यहाँ पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, री आ रहा है, इसके बाद उत्तर पद का पहला वर्ण क्या है, आ रहा है। आप बोलो तो मतलब असमान स्वर, क्या है, असमान स्वर। उसके स्थान पर नया वर्ण बनकर क्या हो जाएगा, ले। दोनों का अर्थ निकल रहा है, ले प्लस आकृति बराबर ले के समान आकृति। और देखो एक एग्जांपल, शब्द लिखा, क्या लिखा, लादेश है। क्या शब्द लिखा, लादेश। अब लादेश शब्द में सबसे पहले इसका संधि विकसित करेंगे। तो संधि जो हो रही है कौन सी वाली हो रही है, ले में, और साथ पूर्व पद हमारे पास क्या हो गया, ले। हमारे पास नियम क्या कहता है, पूर्व पद का होना चाहिए री, लगा दो। ठीक है। शेष पद देखेंगे, यहाँ पर उत्तर पद का पहला स्वर क्या आ रहा है, आ। शेष पद से वजह आदेश है, शब्द पूरा हो जाएगा री धन आदेश है। अर्थात नियम के अकॉर्डिंग देखेंगे, पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, री। उत्तर पद का पहला वर्ण क्या आना चाहिए, असमान स्वर। ये क्या आ रहा है, असमान स्वर। नया वर्ण बनेगा तो क्या हो जाएगा, ले। ठीक है भाई। तो ये हमारे एग्जाम्पल हुए, अर्थात हमारी संधि और कंप्लीट हो गई, और वह हो गई यण संधि। कौन सी संधि की भेद चल रही है, सारे अच संधि की। कौन सी संधि की भेद चल रहे हैं, अच। अच मीन्स बोले तो हिंदी में स्वर संधि। स्वर संधि का चौथा भेद था यण संधि। कल हम अगला भेद पढ़ेंगे, और वह होगा, कौन सा होगा, अयादी संधि। आपको देखो ये नियम है, ये याद करने। यदि याद नहीं भी होते हैं तो हम आपको, ये जब स्वर संधि हमारी पूरी होगी तब हम आपको 5 संधियों के बाद ये नियम बनाना सिखाएंगे, तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। मैं आशा करता हूँ कि आपको जब हम नियम बनाना सिखाएंगे तो आप वहां से सीख जाओगे, तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। आज के लिए इतना काफी। कल अगला संधि का पाठ पढ़ेंगे, वह होगी हमारी अयादी संधि।